मैं तुमसे एक बहुत सरल लेकिन बहुत गहरी बात कहना चाहता हूँ। सरल इसलिए कि ये हर क्षण तुम्हारे साथ घट रही है, और गहरी इसलिए कि तुमने इसे कभी ठीक से देखा नहीं। तुम ये सोचते हो कि जीवन बाहर से बनता है, पर मैं तुमसे कहता हूँ जीवन भीतर से जन्म लेता है। तुम क्या बनोगे यह तुम्हारे भाग्य से तय नहीं होता, यह तुम्हारी परिस्थितियों से भी तय नहीं होता, ये यहाँ तक कि तुम्हारे कर्मों से भी पहले तुम्हारी सोच से तय होता है। सोच बीज है और जीवन उसका वृक्ष, लेकिन तुम उल्टा जी रहे हो। तुम वृक्ष को बदलना चाहते हो, पत्तियां तोड़ते हो, शाखाएं काटते हो, फल बदलना चाहते हो, पर बीज को छूते भी नहीं। मैंने लाखों लोगों को देखा है, सब यही कहते हैं मेरी हालत ऐसी है इसलिए मेरी सोच ऐसी है। मैं तुमसे कहता हूँ तुम्हारी सोच ऐसी है इसलिए तुम्हारी हालत ऐसी है। गरीब सोचो तो अमीरी भी तुम्हें गुलाम ही बनाएगी, डर से सोचो तो साहस भी कांपता हुआ आएगा, और प्रेम से सोचो तो दुख भी तुम्हें तोड़ नहीं पाएगा। तुम्हारी सोच सिर्फ विचार नहीं है, सोच एक दृष्टि है। तुम जीवन को किस आंख से देखते हो, वही आंख तुम्हारा भविष्य रचती है। एक आदमी मेरे पास आया, उसने कहा मैं असफल हूं। मैंने उससे पूछा तुम असफल हो या तुम असफलता की सोच में जी रहे हो? वह चुप हो गया, क्योंकि उसने पहली बार यह अंतर सुना था। असल में असफलता बाहर नहीं होती, असफलता पहले भीतर जन्म लेती है और फिर बाहर फैल जाती है। तुम अगर भीतर ही मान लो कि मैं कुछ नहीं हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, तो जीवन भी तुम्हें वही लौट आएगा। जीवन एक दर्पण है, वह तुम्हें वही दिखाता है जो तुम लेकर उसके सामने खड़े होते हो। लेकिन सावधान, मैं सकारात्मक सोच की बात नहीं कर रहा हूँ। पॉजिटिव थिंकिंग एक और चाल है मन की। मैं चेतना की बात कर रहा हूँ। सोच अगर मजबूरी है तो वह तुम्हें बांध देगी। सोच अगर जागरूक है तो वह तुम्हें मुक्त कर देगी। तुम रोज कहते हो मैं बदलना चाहता हूँ, पर भीतर तुम्हारी सोच कहती है मैं ऐसा ही हूँ। यही विरोध पैदा होता है और यही विरोध तुम्हें जड़ बना देता है। मैं तुमसे कहता हूँ पहले यह देखो कि तुम अपने बारे में क्या सोचते हो। क्या तुम खुद को छोटा मानते हो? क्या तुम खुद से लड़ते हो? क्या तुम्हारी सोच अपराध बोध से भरी है? अगर हाँ, तो चाहे तुम कितने भी मंदिर जाओ, कितनी भी किताबें पढ़ लो, तुम वही बनते रहोगे जो तुम्हारी सोच तुम्हें बनने देगी। एक गुलाम सोच राजा को भी भिखारी बना देती है, और एक स्वतंत्र सोच भिखारी को भी सम्राट बना देती है। मैंने बुद्ध को देखा, उनके पास कुछ नहीं था, लेकिन उनकी सोच इतनी आकाश जैसी थी कि सम्राट उनके चरणों में बैठते थे। और मैंने सम्राटों को देखा जिनके पास सब कुछ था, लेकिन उनकी सोच इतनी तंग थी कि वे एक क्षण भी चैन से नहीं बैठ सकते थे। तो प्रश्न ये नहीं है कि तुम्हारे पास क्या है, प्रश्न ये है कि तुम भीतर क्या मानकर जी रहे हो। तुम्हारी सोच तुम्हारा वातावरण बनाती है, तुम्हारी सोच तुम्हारे संबंध बनाती है, तुम्हारी सोच तुम्हारे निर्णयों को जन्म देती है। और फिर तुम कहते हो मेरा जीवन ऐसा क्यों है? मैं कहता हूँ क्योंकि तुमने ऐसा सोचा, लेकिन मैं तुम्हें दोष नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि यह सोच तुम्हारी नहीं है, यह उधार ली हुई है। माँ बाप की सोच, समाज की सोच, धर्म की सोच, डर की सोच, सब तुम्हारे भीतर बैठी है। तुमने कभी अपनी सोच को देखा ही नहीं। तुम सोचते हो पर तुम जाग कर नहीं सोचते। सोच तुम्हें चला रही है, तुम सोच को नहीं। और जब तक यह उल्टा है तब तक तुम वही बनते रहोगे जो तुम नहीं बनना चाहते। इसीलिए मैं तुमसे कहता हूँ अभी बदलो नहीं, अभी सुधारो नहीं, अभी सिद्ध बनने की चेष्टा मत करो। बस देखो कि तुम अपने बारे में भीतर क्या कहते हो। देखो कि
तुम जीवन को किस रंग से रंग रहे हो, क्योंकि जिस दिन तुम्हारी सोच में थोड़ी सी भी जागरूकता आ गई, उसी दिन तुम्हारा भविष्य दिशा बदल लेगा। याद रखो, तुम क्या बनोगे यह कोई भविष्यवाणी नहीं है, यह हर क्षण हो रही एक रचना है। और कलाकार तुम स्वयं हो। मैंने तुमसे कहा था, सोच को बदलो मत, पहले देखो, क्योंकि जो देखा नहीं गया वह बदला नहीं जा सकता, और जो जबरन बदला गया वह भीतर ही भीतर और गहरा बैठ जाता है। तुम्हारी सबसे बड़ी